हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने लगातार मैटर्स के बारे में जो 2 क्लासेस देखी, जिसमें हम लोगों ने पदार्थ क्या होता है सबसे पहले समझा, उसके बाद जो है पदार्थ के जो कण होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं वो मैंने समझा। उसके बाद आते हैं हमने पदार्थ का क्लासिफिकेशन देखा था दूसरे लेक्चर में, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में देखा है, ठीक है। अगर जिस बच्चे की वीडियोस छोटी हुई हैं, आप जाकर के पहले वो 2 वीडियोस देख लीजिए जिसमें हमने बात किया पदार्थ क्या है, पदार्थ का क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था क्या होती है पदार्थ की, वैसे ही इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि जो है द्रव अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं द्रव अवस्था होती क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। वहाँ पर ठोस में एक चीज़ थी, आकार क्या था बेटा, निश्चित था। द्रव में क्या हो रहा है, आकार अनिश्चित हो रहा है, मतलब आकार का कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस और द्रव में एक बारीकी अंतर है। सबसे पहले अगर हम बात किए कि जो ठोस होता है उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि जो आपका द्रव है इसमें आकार निश्चित नहीं होता है, सिर्फ आयतन निश्चित होता है। यानी कि जो उसका शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है जब परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, वे पदार्थ द्रव कहलाते हैं। और पदार्थ की इस अवस्था को हम द्रव अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास मिल्क हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया है। तो ये जो सब पदार्थ हैं ये क्या है, द्रव हैं। अब इस चीज़ को हम समझे कैसे समझे। मान लीजिए कि हमारे पास 1 लीटर पानी है। कितना है, 1 लीटर पानी है, ठीक। अब मान लीजिए अब ये कौन सा पदार्थ है। मैं कहूँ कि भाई हमारे पास 1 लीटर पानी है और हम कैसे तय करें कि ये जो पानी हमारे पास है ये द्रव है या फिर ठोस है या फिर गैस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पानी हमारे पास है 1 लीटर, अगर ये किसी मतलब बर्तन में है, जिस बर्तन में है उस बर्तन का आकार ले रहा। अब 1 लीटर पानी आप किसी बॉटल में भर दीजिए तो बॉटल जैसा हो जाएगा, ठीक है। आप किसी ग्लास में डाल दीजिए तो ग्लास में हो जाएगा, या आप किसी बर्तन में डाल दोगे, मिट्टी के घड़े में डाल दो तो मिट्टी के घड़े के आकार का हो जाएगा। यानी हम कहीं ना कहीं एक चीज़ ये देख रहे हैं कि ये पानी है जिस बर्तन में हम डाल रहे हैं, इस पानी को हम जिस बर्तन में डाल रहे हैं उस बर्तन के आकार का हो रहा है या फिर उसका आकार ले लेता है। अगर हम बाल्टी में डाल के देखें तो बाल्टी जैसा हो जाएगा, अगर बॉटल में भर रहे हैं तो बॉटल जैसा हो रहा है, या मिट्टी के घड़े में डाल रहे हैं तो मिट्टी के घड़े के जैसा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ हमारे दिमाग में आएगी कि इसका आकार तो निश्चित नहीं है, इसका आकार तो निश्चित नहीं है, क्योंकि इसका आकार तो बदल रहा है। अभी मैंने इस ग्लास के पानी को बोतल में डाला तो बोतल के जैसा हो गया था, अब इसको हम घड़े में डाल रहे हैं या बाल्टी में डाल रहे हैं या फिर नीले वाले ड्रम में डाल रहे हैं, तो हम जिसमें भी डाल रहे हैं उसका ये आकार ले रहा है, ठीक है। तो इससे ये तय नहीं हो रहा है कि जो है क्या इसका आकार एक जैसा नहीं, इसका आकार लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जो डिफिनीशन हमारे दिमाग में डाली जा चुकी है कि वे पदार्थ जिनका आकार क्या है, अनिश्चित है, आकार निश्चित नहीं है, लेकिन उनका आयतन क्या है, निश्चित है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो है अगर पानी तो 1 ही लीटर था ना, वो चाहे ड्रम में हो, चाहे वो बॉटल में हो, चाहे वो मिट्टी वाले घड़े में हो, चाहे वो ग्लास में हो, चाहे वो लोटे में हो, जिसमें भी रहेगा पानी तो 1 ही लीटर है ना, उसका आयतन तो नहीं बदला ना, आयतन तो 1 ही लीटर है ना, बदल क्या रहा है, उसका आकार बदल रहा है ना। बार बार हम जिस चीज़ में उसको डाल रहे हैं तो उसका आकार बदल रहा है ना, आयतन थोड़ी बदल रहा है। अगर वो 1 लीटर था तो 1 ही लीटर रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने जो है घड़े में डाला तो 2 लीटर हो जाएगा या ग्लास में डाला तो आधा लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। वो क्या है, उसकी जो फिक्स वैल्यू है उसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, बदल क्या रहा है, उसका शेप बदल रहा है। यानी कि वे पदार्थ जिनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ को हम द्रव पदार्थ कहते हैं। और इस पदार्थ की इस अवस्था को बेटा हम द्रव अवस्था कहते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि एग्जाम्पल पे ऑयल को ले लें, हम मिल्क को ले लें, पानी को ले लें, ठीक है। ये सब क्या है, आपके द्रव पदार्थ है, ठीक। अब हमको समझना है क्या है, द्रव पदार्थ के गुणधर्म कैसे होते हैं। जो द्रव पदार्थ होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज कैसी होती है ना, ये चीज़ समझना है सबसे पहले।
तो आकार की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि आकार इसका कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि द्रव का आकार अनिश्चित क्यों होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले द्रव क्या है, कहोगे भाई जिसका आकार अनिश्चित है, आयतन जो है निश्चित है, वो क्या है, द्रव है। अब पूछेगा द्रव का आकार अनिश्चित क्यों होता है, तब क्या बताओगे आप। तब आपको ये जवाब देना है कि द्रव पदार्थ के जो अणु हैं वो गति करते रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, इसी वजह से द्रव का आकार बदलता रहता है। अब मान लीजिए द्रव बना किससे बेटा, तो द्रव जो है अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ किससे मिलकर बना, अणुओं से मिलकर बना। द्रव क्या है, पदार्थ है। पदार्थ किससे बना होगा, अणुओं से बना होगा। पदार्थ जिन अणुओं से बना है वो अणु कैसे हैं भाई, अब द्रव है, द्रव अणु से मिलकर बना। किन अणुओं से मिलकर बना है, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। लेकिन ये अणु कैसे हैं बेटा, ये कंटिन्यूसली मूविंग, ये क्या कर रहे हैं, लगातार जो है गति कर रहे हैं, वो एक स्थान पर स्थिर नहीं है। जब ये लगातार गति करेंगे तो इनका भी आकार बदलेगा ना। ये जो अणु है इनका आकार तो बदलेगा, कोई यहाँ पर रहा होगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। अब अगर इसका आकार बदलेगा तो फिर द्रव पदार्थ की अवस्था जो है आकार बदलेगा, उसका भी आकार चेंज होगा। ठीक, क्योंकि जब इनके अणुओं की जगह निश्चित नहीं होगी तो द्रव पदार्थ की जो है कह सकते हैं द्रव पदार्थ का भी आकार निश्चित नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा, किस लिए कि द्रव पदार्थ के अणु जो है लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए द्रव पदार्थ का आकार क्या होता है बेटा, अनिश्चित होता है। ये बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, अब हमको बात करना क्या है, आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। देखो एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई प्रॉपर तरीके से कि जो है द्रव पदार्थ जो है उसके कण जो है गति करते हैं। लेकिन अब समझना इस चीज़ को, ये जो गति करते हैं ये द्रव पदार्थ के कण द्रव के अंदर ही गति करते हैं, ये बाहर नहीं निकल के जाते हैं, बाहर गति नहीं करते, ये द्रव पदार्थ के अंदर ही गति करते हैं। अगर जब गति बहुत तेजी के साथ में करते हैं तो करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल सतह पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पर, सतह पर। किसके सतह पर, द्रव पदार्थ की सतह पर। अब इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं, ये अणु है बेटा, ठीक है। अब समझिए, ये दूसरा मैं बॉक्स बना देता हूँ, आप इस चीज़ को देखिएगा। एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पर, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर द्रव पदार्थ के जो है अणु है, अब ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। गति करते करते कुछ पदार्थ ऊपर बिल्कुल सतह पर पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए, बिल्कुल सतह पर पहुंच गए। कुछ पदार्थ नीचे हैं। अब जब ये ऊपर के सतह पर पहुंच गए हैं तो ये बाहर नहीं जा सकते। जब सतह पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल बाहर निकलने के करीब ही होंगे, उस टाइम पर क्या होगा कि कुछ द्रव पदार्थ के अणु नीचे होंगे। वो जो नीचे होंगे वो क्या करेंगे, इनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आकर्षित करके इनको फिर से नीचे की ओर ले आएंगे ना। अब इनको नीचे की ओर ले आएंगे तो ये कहाँ आ गए, फिर से द्रव में आ गए। तो यानी 1 लीटर पानी के अंदर मान लीजिए कि इतने कण हैं, ये सारे कण गति कर रहे हैं। अब कुछ कण बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले कण हैं उनको फिर से आकर्षित कर लेते हैं, वो फिर से वापस द्रव में ही लौट आते हैं। इसलिए अब मान लीजिए 1 लीटर था बेटा, तो 1 ही तो लीटर रहेगा, क्योंकि इसके कोई भी जो है अणु बाहर नहीं निकल कर गए हैं, वो हैं इसी में, गति तो कर रहे हैं। अब मान लीजिए इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम है जिसमें बेटा 25 बच्चे बैठे हैं, उसी क्लासरूम में घूम रहे हैं। क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब दरवाजे के पास कुछ बच्चे पहुंच गए बाहर निकलने के लिए, लेकिन जो रूम के अंदर बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को फिर से खींच रहे हैं। कह रहे हैं देखो भाई, अगर तुम चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया भर की बातें करते हैं और फिर वापस चले आते हैं। क्लासरूम में बच्चे बैठ जाते हैं आके। तो अब ये चीज़ बताओ, मुझे बताओ, क्या उस क्लासरूम के बच्चों की संख्या कम हुई या फिर 25 के 25 ही हैं? आप मुझे बताओ इस चीज़ को। तो कहोगे सर देखो बच्चे तो 25 ही हैं, मान लिया कि दौड़ रहे हैं, लेकिन रूम के अंदर ही तो दौड़ रहे हैं। अब कोई अगर बाहर जाना भी चाह रहा है तो अंदर वाले उसको खींच रहे हैं, तो बाहर जा नहीं पा रहा। यानी कि गति कर रहे हैं, लेकिन उसी कमरे के अंदर गति कर रहे हैं। तो क्या उनकी संख्या कम पड़ेगी? नहीं कम पड़ेगी, क्योंकि है तो कमरे के अंदर ही है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसा भी बेटा द्रव के साथ में होता है। द्रव पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बहुत तेजी से गति करते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाना चाहते हैं तो अंदर वाले उनको खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो इसलिए बेटा इसका आयतन जो है कभी नहीं बदलता है। अगर 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि तरलता क्या होती है। देखो फ्लूइडिटी होती है, जिसको हम कुछ जैसे द्रव को नाते नहीं है, देखो ऐसे ना रहे होते हैं द्रव को, जिसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तरलता का कारण क्या है बेटा, जो है द्रव में
जो दरों के अणु हैं उनमें बेटा क्या पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है। तो गतिशीलता पाए जाने की वजह से तरल पदार्थों में बहने की जो है क्षमता पाई जाती है। इसी को हम तरलता कहते हैं, इंग्लिश में फ्लूइडिटी कहते हैं। तरलता क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसके कण गतिशील होते हैं, इसलिए ये विचरण कर सकते हैं, ये बह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये अपनी जो है आयतन की स्थिति को बदल नहीं सकते। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, चाहे दूर से नहाइए चाहे पास से नहाइए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जो है आकार, आयतन और तरलता। जब तरलता की बात आएगी तो वो बिल्कुल ये तय कर देगा कि वो पदार्थ क्या है, द्रव पदार्थ है, क्योंकि द्रव पदार्थ का प्रमुख लक्षण तरलता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में अगर हम आपसे बात करें कि आपको क्या क्या जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा बेटा, द्रव का आकार क्यों नहीं बदलता है। द्रव का आकार क्यों नहीं बदलता है। ठीक, ये बेटा यहाँ का नहीं है, क्यों नहीं बदलता है। ठीक है, आयतन द्रव का क्यों नहीं बदलता है, जो आयतन है वो क्यों नहीं बदलता है भाई, और जो है द्रव पदार्थ का आकार क्यों बदलता है। ठीक है, ये चीज़ पहला क्वेश्चन है, द्रव पदार्थ का आकार क्यों बदलता है और आयतन क्यों नहीं बदलता है। ये चीज़ आपको समझ लेना है अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन आता है, द्रव बह सकते हैं, मतलब द्रव बह सकते हैं, पानी बहता है ना, तेल बहता है, दूध बहता है, ये क्यों बह सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और इस क्लास से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे तो उस चीज़ को उसमें हम आसान भाषा में आपको समझा देंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।